नमस्कार। 8वें वेतन आयोग को लेकर पेंशनर्स के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के करीब 10 लाख पेंशनरों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत पेंशनर्स समाज ने आयोग के सामने ऐसी मांगे रखी है। अगर इनमें से कुछ मांगे भी मान ली जाती है तो लाखों पेंशनरों की जेब और रिटायरमेंट इनकम पर बड़ा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर सीधे 45,000 रुपए महीना करने की। इतना ही नहीं, पेंशनर संगठन चाहता है कि महंगाई राहत का इंतजार 6 महीने नहीं बल्कि हर 3 महीने में खत्म किया जाए। आखिर पेंशनर्स ने क्या क्या मांगा है और इन मांगों पर फैसला कब तक हो सकता है, आइए पूरी खबर समझते हैं। 7 अगस्त 2026 को भारत पेंशनर समाज ने 8वें वेतन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अपना प्रस्ताव सौंपा। संगठन ने मौजूदा न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपए से बढ़ाकर 45,000 रुपए प्रति माह करने की मांग की है। इसके साथ कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपए करने और 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग भी रखी गई है। हालांकि ध्यान रखिए कि ये पेंशनर संगठन की मांगे हैं, सरकार या वेतन आयोग का अंतिम फैसला नहीं। अब सबसे अहम मुद्दा महंगाई राहत यानी डीआर का है। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत आमतौर पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में संशोधित होती है। भारत पेंशनर्स समाज की मांग है कि महंगाई राहत को हर 6 महीने के बजाय हर 3 महीने में संशोधित किया जाए। इतना ही नहीं, संगठन चाहता है कि जब डीआर 25% से ऊपर पहुंच जाए तो उसे बेसिक पेंशन में मर्ज करने पर भी विचार किया जाए। यानी बढ़ती महंगाई के साथ पेंशनरों की आय को ज्यादा तेजी से समायोजित करने की मांग की गई है। अब सुनिए एक और बड़ी मांग। संगठन चाहता है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन कर्मचारी की अंतिम सैलरी के 67% तक तय की जाए, जबकि फैमिली पेंशन अंतिम वेतन के 50% तक रखने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही हर 5 साल में वेतन और पेंशन की समीक्षा करने की मांग भी रखी गई है। पेंशनर्स ने पुराने और नए पेंशनरों के बीच समानता की मांग भी उठाई है। संगठन का कहना है कि समान पद से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सिर्फ रिटायरमेंट की तारीख अलग होने की वजह से अलग वित्तीय लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी 1 जनवरी 2026 से पहले और उसके बाद रिटायर होने वाले समान पद के कर्मचारियों के बीच पेंशन को लेकर भेदभाव खत्म करने की मांग की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन मांगों पर फैसला कब होगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट मई या जून 2027 के आसपास सरकार को सौंप सकता है। दिल्ली में बैठकों के बाद भी परामर्श प्रक्रिया जारी रहेगी और आयोग अलग अलग शहरों में कर्मचारी तथा पेंशनर संगठनों से उनकी मांगों पर चर्चा करेगा। तो साफ कर दें, फिलहाल 45,000 रुपए न्यूनतम पेंशन या 3.83 फिटमेंट फैक्टर पर कोई अंतिम सरकारी मंजूरी नहीं हुई है। ये पेंशनर्स संगठन की प्रमुख मांगे हैं और अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उसके बाद केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर इन मांगों पर गंभीरता से विचार होता है तो इसका असर लाखों पेंशनरों की मासिक आय और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ सकता है। अगर आप पेंशन, वेतन आयोग, डीए, डीआर और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरें सबसे पहले और आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने पेंशनर दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही बड़ी और काम की खबरों के साथ फिर मिलेंगे।